वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 द ट्रिक दैट डिड नॉट वर्क करने जा रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A pair of jackals became ministers to the king of the jungle and used trickery to keep him under their control। अब सबसे पहले यहाँ पर जैकल्स क्या होते हैं? जैकल्स एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ये वाले जो पिक्चर है ये जैकल्स की है एंड ये बिल्कुल थोड़े थोड़े डॉग की तरह लगते हैं। और जो दो जैकल्स थे वो राजे के मिनिस्टर बन गए थे, उसके एडवाइज़र बन गए थे ना। इम्पॉर्टेंट कोई भी इम्पॉर्टेंट बात थी उस पर उसे एडवाइस देते थे कि आपको यह करना चाहिए। तो दो जैकल्स बने थे, किसके मिनिस्टर्स? राजे के। एंड यूज ट्रिकरी टू कीप हिम अंडर हिज कंट्रोल। और वो बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज़ करते थे, चालें यूज़ करते थे ताकि जो राजा है वो उनके कंट्रोल में रहे, किसी और से जाके फ्रेंडशिप ना कर ले। बट दे डिड नॉट रियलाइज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन उनको फ्रेंडशिप की उनको मतलब फ्रेंडशिप क्या होता है? दोस्ती। उनको दोस्ती की ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि दोस्ती आखिर क्या कर सकती है। द क्लासिक टेल फ्रॉम पंचतंत्र शोज वाई ट्राइंग टू फूल अदर्स कैन बी अ वेरी फुलिश थिंग। जो ये स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? टेल मी स्टोरी, ये पंचतंत्र की बुक से ली गई है। जो ये बुक है इसमें से ये स्टोरी ली गई है। और ये स्टोरी हमें दिखाती है कि जो दूसरों को मूर्ख बनाने या उन्हें है ना फूल बनाने की कोशिश करता है वो एक बहुत ही स्वार्थी चीज़ है, अपने बारे में सोचने वाली चीज़ है। किसी को भी हमें फूल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डीप इनसाइड अ डार्क जंगल देयर लिव्ड अ लायन। एक बहुत ही गहरे घने जंगल में एक लायन रहता था, एक शेर रहता था। ही वॉज बिग हैंडसम लायन विद अ गोल्डन मेन एंड अ फेरी आइज। जो ये लायन अब दिखने में कैसा था? जो ये लायन था ये बहुत ही बड़ा था और सुंदर था दिखने में। और इसके क्या थे? गोल्डन मेन थे। गोल्डन मेन मीन्स इस लायन के क्या थे? गोल्डन हेयर्स थे। एंड अ फेरी आइज। और इसकी जो आइज थी वो भी एंग्री सी थी, मतलब ऐसे उसके आइज को देखकर लगता था जैसे वो गुस्सा हुआ है, गुस्से वाली आंखें थी उसकी। हिज नेम वॉज यंग एंड ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल। अब उस लॉयन का, उस शेर का नाम क्या था? यंग। और ये यंग कौन था? जंगल का राजा। Like all kings, he too had ministers to whom he listened when he was in good mood। जैसे हमें पता है किसी भी राजा के मिनिस्टर्स तो होते ही हैं, जैसे अकबर का मिनिस्टर था बीरबल, तो वैसे ही इस लॉयन के भी दो मिनिस्टर्स थे। उस मिनिस्टर्स का नाम क्या था? चालू एंड गोलू। वो दो जैकल्स थे। जब भी वो अच्छे मूड में होता, उसका मूड अच्छा होता, तब वो उन मिनिस्टर्स की बात ज़रूर सुनता। यंग्स मिनिस्टर वर टू जैकल्स। दो जैकल्स से, नाम क्या था उनका? चालू एंड गोलू। द जैकल्स स्पेशली चालू वॉज वेरी कनिंग। जो इन दो जैकल्स में थे, जो चालू था वो बहुत ज़्यादा कनिंग था, चालाक था। दे केप्ट द किंग हैप्पी बाई टेलिंग हिम ओनली वट ही लाइक टू हियर एंड दे एग्रीड विद एवरीथिंग ही सेड। वो जो राजा है राजे को बहुत खुश रखते थे, यह बताकर कि जो भी राजा सुनना चाहता हो हमेशा उसकी तारीफ ही करते रहते थे। एंड जो भी किंग कहता था वो उसकी बात मान जाते थे ताकि जो किंग है, जो राजा यंग है, वो उससे खुश रहे। They sang his praises and told him that he was the bravest and the strongest king on the earth। वो हमेशा उसके प्रेजेस के गीत ही गाते रहते थे, उसकी तारीफ ही करते रहते थे। और वो हमेशा जंग को कहते थे कि तुम सबसे ब्रेव हो, सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर किंग हो, ताकतवर राजे हो पूरे अर्थ पे सबसे ताकतवर राजा कौन है? यंग। वो उसे ऐसे कहते थे। Naturally, the king believed that his ministers were faithful and loyal। अब इतनी तारीफ सुन के जो किंग था, यंग था, उसे विश्वास हो गया था कि जो उसके मिनिस्टर्स है वो उसकी तरफ बहुत ही फेथफुल है, बहुत ही वफादार है, उसे कभी धोखा नहीं देंगे। ही थॉट ही वॉज लकी टू हैव सच वाइज मिनिस्टर्स। उसे लगता था कि वो बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली कि उसके पास ऐसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स हैं। सो ही लुक्ड आफ्टर देम। तो इसीलिए वो उनकी देखभाल करता था। फीड देम एंड टुक देम अलॉन्ग वेयर एवर ही वेंट। और उन्हें साथ लेके जाता था जहाँ भी वो जाता था। The jackals hardly did any work। जैकल्स ने शायद ही कोई काम किया था, मतलब वो हमेशा जो लॉयन है वो खाता था, उसका जो बचा होता था वो जैकल्स खा लेते थे, क्योंकि वो जैकल्स या तो वो छोटे छोटे एनिमल्स हंट करके खा सकते हैं या लॉयन का बचा। तो इसीलिए वो कभी कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने मुश्किल से कभी कोई काम किया होगा, क्योंकि जंगल का राजा हमेशा उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर होता ही था।
To protect themselves, not they did have to hunt the food like अदर एनिमल्स। ना ही अब उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत, अपने आप को दूसरे एनिमल से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि शेर तो उनके साथ था। नॉट डिड दे हैव टू हंट देयर फूड लाइक अदर एनिमल्स, और ना ही उन्हें दूसरे एनिमल्स की तरह फूड को ढूंढना पड़ता था, किसी जानवर को हंट करना पड़ता था, मारना पड़ता था, क्योंकि जो भी वो लॉयन खाता था उसका बच्चा वो खा लेते थे। दे ग्रू फैट ऑन वट एवर यंग किल्ड, अब वो बहुत मोटे हो गए थे क्योंकि वो सब खा जाते थे जो भी यंग मारकर खाता था बचा हुआ। Soon they become very arrogant and did not allow any other animal to come near the lion or become friendly with him। अब जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने लगे, उनमें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया और वो किसी भी एनिमल को लॉयन के पास आने ही नहीं देते थे ताकि कोई उसका दोस्त ना बन जाए। One day Young was at the river for drink when he heard an animal bellow। एक दिन क्या था, यंग जो जंगल का राजा था वो पानी पीने रिवर पे गया और अचानक उसने एक जानवर की बेलो सुनी, मतलब एक बहुत ही ऊंची आवाज़ सुनी किसी जानवर की। It was so loud that the whole jungle echoed with the sound and startled the lion। जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा लाउड सी, इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि जो पूरा जंगल था वो उस साउंड से, उस आवाज़ बारी बारी वो जंगल में गूंज रही थी और उस आवाज़ ने शेर को हैरान कर दिया। He had never heard anything like it before। उसने ऐसी कोई भी आवाज़ कभी भी पहले नहीं सुनी थी। In fact, he had rarely heard the call of other animals। और इवन तो दूसरे एनिमल्स की आवाज़ भी वो कम ही सुनता था क्योंकि सारे जो एनिमल्स हैं वो उससे डरते थे। And stayed as far away from him as possible। और उससे उतना ही दूर रहते जितना हो सके। Frightened by the sound, he went rushing back to the den। अब साउंड से डर कर वो वापस अपने डेन पे भाग गया। डेन क्या होता है, जहाँ पर लॉयन रहता है उसे हम डेन कह देते हैं। Pale with fear, मतलब वो येलो हो गया था डर के मारे। His ministers were surprised to see the king traveling with fear। जो उसके मिनिस्टर्स थे वो हैरान रह गए राजे को ऐसे डर के मारे कामते हुए देखकर। And wanted to know what had happened, और जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या। At first Young would not tell them anything। पहले तो यंग ने उन जैकल्स को कुछ नहीं बताया। He was so ashamed to let them know that he, the king of jungle, was afraid of sound। उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने जैकल्स को बताने में कि किंग, जंगल का राजा, एक साउंड से डरता है, एक आवाज़ से डर गया। But the next day the same thing happened। लेकिन अगले दिन भी वही चीज़ हुई, वैसी ही साउंड आई। Then Young called his minister। फिर यंग ने हारकर अपने मिनिस्टर्स को बुला लिया। एंड टोल्ड देम दैट ही हैड डिसाइडेड टू लीव द जंगल एंड गो अवे। उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि मैंने अब डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा कहीं दूर। चालू एंड गोलू वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस। चालू और गोलू तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश थे ये सुनकर कि राजा जंगल से चला जाएगा। व्हाट वुड हैपन टू देम इफ द लायन वेंट अवे। अब इन जैकल्स का क्या होगा अगर जो जंगल का राजा है वो चला गया। फिर दे हैव टू वर्क टू फाइंड द फूड एंड वुड हैव टू लिव इन द फियर ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स। फिर उन्हें काम करना पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए और उन्हें डर डर के रहना पड़ेगा दूसरे एनिमल से ताकि दूसरे एनिमल्स उनका शिकार ना कर ले। नो, दे कुड नॉट लेट द लायन गो टू अनदर जंगल। नहीं, वो सोचने लगे कि अब वो राजे को नहीं परमिशन देंगे कि ताकि वो दूसरे जंगल चला जाए। दे बेग्ड एंड प्लीडेड विद Young till he told them that he had been frightened by a treble sound। वो उसके आगे भीख मांगते रहे और उससे पूछते रहे यंग को कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे तुम डरे हो। फिर यंग ने उन्हें बता ही दिया कि वो एक बहुत ही अजीब साउंड, एक बहुत ही डराने वाली साउंड से वो डर गया है। इट कुड ओनली बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट। जो ये साउंड है पक्का किसी बहुत बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल की जो ये आवाज़ है। हु फियर नो वन एल्स इन द जंगल। जो पूरे जंगल में किसी से भी नहीं डरता, ऐसे एनिमल की ये आवाज़ है। हियरिंग दिस द टू जैकल्स स्माइल टू देमसेल्व्स। ये सुनकर दो जैकल्स आपस में देखकर स्माइल करने लगे। फॉर दे न्यू दैट देयर कुड बी नो एनिमल इन द जंगल स्ट्रॉन्गर देन लॉयन। क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो लॉयन से ताकतवर हो। दे थॉट दैट यंग वॉज वेरी फुलिश। वो सोच रहे थे कि जो यंग है वो बहुत ज़्यादा फुलिश है, मतलब बहुत ज़्यादा सिली है, बहुत ज़्यादा मूर्ख है। जस्ट बिकॉज द एनिमल हैड मेड अ लाउड नॉइज इट डिड नॉट मीन दैट इट वॉज मोर पावरफुल देन लॉयन।
एनिमल ने जोर की आवाज़ क्या निकाली, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जानवर लॉयन से ताकतवर होगा। बट दे डिड नॉट से इट टू द लॉयन, लेकिन उन्होंने बात लॉयन को नहीं कही। इंस्टेड चालू सेड दैट ही वुड गो एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दैट एनिमल। चालू ने कहा, बहुत चालाक था ना चालू, उसने कहा कि मैं जाता हूँ और एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आता हूँ, आखिर वो एनिमल है कौन। वट इफ़ द बीस्ट किल यू आज यंग, उस राजे ने पूछा कि क्या अगर वो एनिमल ने तुम्हें मार दिया। टू दिस चालू रिप्लाइड क्राफ्टिली, और इस पर जब उसने पूछा क्या अगर वो एनिमल ने तुम्हें मार दिया, तो उस पर चालू ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया, अ फेथफुल सर्वेंट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज मास्टर। एक वफादार नौकर कभी नहीं डरता अपनी लाइफ को ख़त्म करने में उसकी मास्टर की सर्विस में, मतलब उसके मास्टर की खातिरदारी में। अगर उस सर्वेंट की लाइफ को कुछ हो भी जाता है, उसकी ज़िंदगी खतरे में भी हो भी जाता है, तो वो कभी नहीं डरता, वो अपनी मास्टर की सेवा करता है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज रिप्लाई, जो किंग है वो बहुत खुश हो गया उसका जवाब सुनकर। एंड चालू विद गोलू इन टो वेंट ऑफ टूवर्ड्स द रिवर, और चालू मतलब पहले चालू आगे गया और उसके पीछे पीछे गोलू भी पीछे पीछे उसके रिवर पर चला गया, लाइन बनाकर, यू कैन से। To their surprise, the jackals found that the animal that had frightened the लॉयन वॉज अ बिग बुल। वहाँ पर उन्हें पता लगा जिस एनिमल ने लॉयन को डरा दिया वो एनिमल था एक बड़ा सारा बुल, एक बहुत बड़ा भैंसा, हु हैड लॉस्ट हिज वे इन द जंगल, जो अपना रास्ता भूल गया है। चालू स्कॉल्डेड द एनिमल फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग द किंग ऑफ द जंगल। अब जो चालू है उसने एनिमल को डांटा, उसने कहा इतनी ज़्यादा नॉइज़ क्यों तुम क्रिएट कर रहे हो और तुमने जंगल के राजे को डिस्टर्ब कर दिया है, परेशान कर दिया है। द बुल बिकेम क्वाइट इमीडिएटली, बुल उसी टाइम चुप हो गया। ही टोल्ड चालू दैट ही डिड नॉट न्यू हिज वे अराउंड, और उसने बुल ने बताया चालू को कि उसे नहीं पता उसे कहाँ पर जाना, एंड दैट ही वॉज विलिंग टू गो एंड टेल द किंग दैट ही वॉज सॉरी ऑफ अनॉइंग हिम। अब वो कह रहा है कि वो तैयार है राजे को बताने के लिए, उससे सॉरी मांगने के लिए कि उसका ऐसे कोई भी मोटिव नहीं था उसे डिस्टर्ब करने के लिए, और वो उससे सॉरी मांग सकते हैं उसे गुस्सा दिलाने के लिए। बट ही फर्स्ट वांटेड द किंग टू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम, लेकिन बुल चाहता था कि मैं किंग से सॉरी मांगूँ, लेकिन पहले किंग मुझसे प्रॉमिस करे कि वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मुझे खाएंगे नहीं। द जैकल्स टोल्ड द बुल टू वेट राइट देयर, जैकल्स ने कहा बुल को कि तुम यहीं रुको, एंड ऑफ दे वेंट टू यंग एंड टोल्ड हिम दैट द क्रिएचर दैट वाज मेकिंग ऑल द नॉइज वाज ओनली अ बुल। और फिर वो जैकल्स यंग के पास गए चले, उन्होंने यंग को बताया कि जो जानवर ये आवाज़ निकाल रहा था वो कोई और नहीं, वो एक बुल ही था, एक सांड था। बट द बुल वॉज नो ऑर्डनरी बुल, लेकिन जो ये बुल है ये कोई आम बुल नहीं है, दूसरे बुल्स की तरह नहीं है। ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ द गॉड, ये भगवान का भेजा हुआ है। एंड द गॉड्स देमसेल्फ हैड ग्रांटेड हिम परमिशन टू रोम वेयर एवर ही प्लीज्ड, और भगवान ने खुद इसे आज्ञा दी है कि तुम वहाँ पर जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारा मन करे, जहाँ पर तुम्हें खुशी मिले, वहाँ पर तुम घूम सकते हो। ओह आई शुड हैव नोन, क्राइड यंग, ओह मुझे पता होना चाहिए था, यंग ने ऐसा कहा। इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज लाउड एंड फियरनेस blowing that he was an extraordinary power। अब वो कह रहा है कि उसकी इतनी ताकतवर आवाज़ से ये क्लियर हो गया है, ये साफ हो गया कि ये पक्का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई ज़्यादा स्पेशल, उसके पास कोई ज़्यादा स्पेशल पावर्स है। What should I do now? अब मैं क्या करूं? The cunning चालू replied, I told the bull that he might be a king anywhere else but here only you are the king। अब उसने चालू ने फिर जवाब दिया, उसने कहा कि मैंने तो बता दी है बुल को कि तुम कहीं भी किंग जाकर बन सकते हो, लेकिन इस जंगल का किंग सिर्फ एक ही है, हमारा यंग। यंग sat up very straight and looked very conceited। अब अपनी तारीफ सुनकर यंग ऐसे सीधा बैठ गया और बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील करने लगा अपनी तारीफ सुनकर। चालू added, I also told him that if he wants to live in the jungle, he has to come and say sorry to you। चालू ने ये भी इस बीच में कह दिया कि मैंने बुल को ये भी कहा है कि अगर तुम इस जंगल में रहना चाहते हो तुम्हें आकर हमारे राजे से सॉरी मांगनी पड़ेगी। The lion was so pleased by now that he was almost purring like a cat। अब जो लॉयन है वो इतना खुश हो गया था उनकी बातें सुनकर कि अब वो कैट की तरह परिंग कर रहा था। परिंग क्या है? एक साउंड है जो कैट निकालती है। And what did the bull have to say to that? He wanted to know। And what did the bull have to say to that?
और जब तुमने अपनी शर्तें रखी कि तुम्हें आकर सॉरी मांगनी पड़ेगी, यहाँ पर तुम राजा नहीं बन सकते, तो बुल ने आगे क्या कहा तुमसे? उसने ऐसा पूछा, वो ऐसा जानना चाहता था। फिर चालू ने कहा कि ही हैज़ एग्रीड टू कम एंड गो बिफोर यू ऑन द कंडीशन दैट यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम। चालू ने कहा कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, आपके सामने सिर झुकाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक कंडीशन, एक शर्त है कि आप उसे बदले में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, उसे मारोगे नहीं। द लॉयन एग्रीड हैप्पीली, और जो लॉयन है वो खुशी से इस शर्त को मान गया। द टू जैकल्स लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल, जो दो जैकल्स थे वो एक दूसरे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। दे न्यू दैट द लॉयन वॉज नाउ कम्प्लीटली इन देयर पावर, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था जो कि लॉयन है वो पूरा उनके अंडर है, उनके कंट्रोल में है। एंड वुड एग्री टू एनीथिंग दे सेड, और वो पक्का उन सारी चीज़ों को मान जाएगा जो भी वो जैकल्स कहेंगे। एंड सून द बुल वुड बी इन देयर पावर टू, और धीरे धीरे जो बुल है वो भी उनके कब्जे में आ जाएगा, उनके कंट्रोल में आ जाएगा, उनकी ताकत में आ जाएगा। द ट्रिक वॉज टू कीप द लॉयन स्केयर्ड ऑफ द बुल एंड द बुल अफ्रेड ऑफ लॉयन। अब ये चाल क्या थी? ये चाल थी कि लॉयन को बुल से डराए रखना और बुल को लॉयन से डराए रखना, एक दूसरे को डराए रखना। So they went and told the bull that they would take him to the lion. इसीलिए वो क्या गए, वो बुल के पास गए और उसने बुल से कहा कि हम तुझे लॉयन के पास ले जाएंगे। They warned him that the king was very short tempered. उसने उसे ये वार्निंग दी कि जो हमारा किंग है वो बहुत जल्दी गुस्सा होने वालों में लोगों में से है और बहुत ज़्यादा बुरा भी है। But had he नीड नॉट टू बी अफ्रेड, लेकिन उसे ज़रूरत नहीं है डरने की। इफ़ यू डू वट वी से एंड लिसन टू अस ऑलवेज यू विल बी सेफ। उसने कहा कि अगर तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे, तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित रहोगे। उसने ऐसा कहा और प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लॉयन, और जैकल्स ने प्रॉमिस किया बुल को कि वो बुल को लॉयन से बचाएंगे। एंड फिर द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द जैकल्स। अब जो बुल है वो बहुत ज़्यादा एहसान मान रहा था जैकल्स का। ही वेंट विद देम टू द लॉयन किंग एंड बिलोड लो बिफोर हिम। वो राजे के पास गया और उसके सामने झुक गया। ही सेड टू द लॉयन, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू। उसने लॉयन को कहा, बुल ने लॉयन को कहा कि सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करने के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। द लॉयन रेज्ड हिज पाव एज इफ़ टू से इट वॉज ऑल राइट। जो लॉयन है उसने अपना ऐसे पंजा ऊपर किया ये कहने के लिए कि सब कुछ ठीक है। देन ही आस्क्ड द बुल टू सिट beside him and tell him all about himself। फिर लॉयन ने बुल को कहा कि तुम मेरे साथ बैठो और मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। द बुल sat down, बुल बैठ गया। सरप्राइज्ड बाय लॉयन्स जेंटलनेस। अब बुल को जैसे जैकल से बताए थे कि लॉयन बहुत ही गुस्से वाला है और वो बहुत बुरा है, लेकिन अब वो चौंक गया लॉयन के इतनी अच्छी बात से कि है ना, मेरे साथ में बैठो और मुझे बताओ। ही टोल्ड द किंग आई एम फ्रॉम नियर बाय सिटी। उसने राजे को बताया कि मैं पास की सिटी में से हूँ, पास के शहर में से हूँ। आई वॉज कैरिंग अ लोड फॉर अ मर्चेंट टू अनदर सिटी। मैं कुछ सामान लेके जा रहा था मर्चेंट के लिए, मतलब जो सामान इधर उधर से चलवाते दूसरे शहर में जंगल के बीचों बीच। ऑन द वे आई फेल डाउन फ्रॉम एग्जॉशन। और जब मैं जंगल में से जा रहा था और अचानक मैं इतना थक गया कि मैं बेहोश हो गया। द मर्चेंट थिंकिंग मी डेड लेफ्ट मी एंड वेंट अवे। मर्चेंट ने सोचा कि मैं मर गया और उसने मुझे वहीं पे छोड़ दिया और वो चला गया। बट आई रिवाइव इन अ फ्यू डेज। लेकिन मुझे होश आ गई कुछ दिनों के बाद। आई फेड ऑन द ग्रीन ग्रास ऑफ द जंगल। और मैंने कहाँ से खाना खाया? जो घास है जंगल में से, उससे मैंने खाना खाया। एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग। और फिर से मैं ताकतवर बन गया और हेल्थी बन गया। हाउएवर आई वॉज वेरी लॉनली। लेकिन मैं बहुत अकेला था। दैट इज़ वाई आई वॉज कॉलिंग आउट लाइक दैट ही एंडेड। और उसने ख़त्म की अपनी बात, इसीलिए मैं ऐसे आवाज़ें लगा रहा था। द लॉयन बाय नाउ हैड टेकन अ ग्रेट लाइकिंग टू बुल। लेकिन अब जो लॉयन है वो बुल को बहुत पसंद करने लग गया था। ही टोल्ड द बुल टू स्टे इन द जंगल। उसने बुल को कहा कि तुम जंगल में ही रुको एंड बी हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त बन के रहो। यू विल नेवर बी लॉनली नाउ सेड द लॉयन। तुम अब कभी भी अकेले नहीं होगे, लॉयन ने ऐसा बुल को कहा। यू मस्ट लिव विद मी एंड टेल मी द टेल्स ऑफ द सिटी। तुम मेरे साथ ही रहोगे और तुम मुझे सिटी की, शहर की कहानियाँ बताओगे, क्या क्या होता है वहाँ पे। सो द बुल स्टेड ऑन। इसलिए बुल वहीं पे रुक गया। ही टोल्ड यंग मैनी स्टोरीज अबाउट डिस्टेंट प्लेसेस एंड पीपल। उसने यंग को बहुत सारी स्टोरीज बताई दूर दूर की जगहों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में।
आपको पता है कितनी मेहनत लगती है ना ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताना मत भूलिए स्टोरी कैसी लगी। The lion became so fond of the bull that he almost forget his ministers। अब जो लॉयन है उसे बुल बहुत पसंद आ गया था, वो अपने मिनिस्टर्स को तो भूल ही गया था कि उसके कोई मिनिस्टर्स भी हैं। He had no time for them now। अब उसके लॉयन के पास इन मिनिस्टर्स के लिए, इन जैकल्स के लिए कोई भी टाइम नहीं था। Thus the jackal realized that those who try to act too clever, इसीलिए जैकल्स को एहसास हो गया कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा चालाक होने की कोशिश करते हैं, एंड फूल अदर्स, जो दूसरों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, आखिर में वो खुद ही मूर्ख बन जाते हैं। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।